पंछियों का ये झुंड जो सुबह दाना पानी के तलाश में आकाश में उड़ते हुए निकल पड़ता है और शाम होते ही ये झुंड दोबारा निकल पड़ता है अपने ठिकाने की ओर। ये अलग अलग आकार में उड़ते हैं और झुंड बनाकर उड़ते हैं। लेकिन ये ऐसा ही क्यों करते हैं? इसके पीछे की वजह दिलचस्प है। ये एक साथ और अलग अलग आकार में इसलिए उड़ते हैं ताकि आसानी से हवा को काटते हुए उड़ सके और अपना सफर पूरा कर सके। एक अकेला पंछी इतनी आसानी से हवा को काटते हुए बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता है। अब ये सिर्फ हवा, आसमान, पंछी और पंखों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसमें हमारे लिए भी संदेश छुपा हुआ है। वो पंछी साथ में उड़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे कि उनका सफर आसानी से कटता है। क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ नहीं होता है? जब हम इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, अच्छी भावना और नियत से एक दूसरे की मदद करते हैं, तब हमारे जिंदगी का सफर भी तो अच्छा और खुशगवार गुजरता है। याद कीजिए अपनी जिंदगी का वो समय जब आप युवा होते हैं। आपके बहुत सारे हमउम्र दोस्त होते हैं। आप खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। टिफिन का खाना खाने से लेकर कोई खेल का सामान इकट्ठा करने में एक दूसरे का बराबर सहयोग करते हैं। कभी कभी कुछ बातों को लेकर थोड़ा बहुत झगड़े भी होते होंगे और कुछ देर में सब भूलकर फिर से दोस्त बन जाते होंगे। अगर कुछ नहीं भी करते होंगे तो भी जब सभी दोस्तों का झुंड यूं ही एक साथ बैठते होंगे और इधर उधर की बातें करते होंगे, एक दूसरे की थोड़ी बहुत खिंचाई करते होंगे या फिर मजाक उड़ाते होंगे, तो वो समय कितना अच्छा गुजरा होगा। वो समय इतना अच्छा गुजरा होगा कि उस समय को याद करके आप आज भी बहुत अच्छा महसूस करते होंगे। कई लोग तो ये भी सोचते होंगे अपने उस समय को याद करके कि काश वो समय वापस लौट आता। समझने वाली बात ये है कि हमें वो समय क्यों याद आते हैं और वो समय इतने अच्छे और सुनहरे क्यों गुजरे। हम आज वैसा क्यों नहीं महसूस कर पाते और वैसे ही क्यों नहीं एक दूसरे के साथ खुशी से जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि एक तो वो उम्र भी वैसी ही होती है जब हर चीज अच्छी लगती है और 80 और 90 के दशक के बचपन की बात ही कुछ और थी। और एक चीज जो हम चाहें वो कोशिश करें तो आज भी हो सकती है। तब हमारे अंदर हमारा अहम हावी नहीं हुआ था। अगर आज भी हम अपने अहम को अपने ऊपर हावी ना होने दें और सबके लिए वही समानता का नजरिया अपना ले जो उस समय होता था। दोस्त हमारे लिए सिर्फ दोस्त ही होता था। हमें उसके साथ बात करना अच्छा लगता था, खेलना अच्छा लगता था, खाना खाना अच्छा लगता था, पढ़ाई में और स्कूल के कामों में, घर के कामों में जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना अच्छा लगता था। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, वो कहाँ का रहने वाला था, वो कौन सी भाषा बोलता था, उसका मजहब क्या था, उसके समुदाय का इतिहास क्या था, वगैरह वगैरह। वैसे दोस्ती की भावना और एक दूसरे को सहायता करने की भावना ही हमें साथ लाती है। देखा जाए तो अगर एक दूसरे के प्रति अच्छी नियत और दोस्ती की भावना ना हो तो सगे रिश्ते नाते भी सिर्फ नाम के ही रह जाते हैं, चाहे वो सगे भाइयों का रिश्ता हो या किसी भी तरह का रिश्ता हो। यही बात परिवारों पर भी लागू होती है। भले ही परिवारों में लोग बहुत ज्यादा धन संपत्ति वाले ना हो, लेकिन अगर वो सब समझदार हों, अच्छी नियत वाले हों और सबके साथ अपनापन की भावना से रहते हों और मिलकर रहते हों, तो उनमें एक तरह का जुड़ाव होता है और एक तरह से सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। कड़वा है मगर सच है, जिन परिवारों में अपनापन, एकता नहीं है, जिनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत और स्वार्थ की भावना है, भले ही वो कितने भी धन संपत्ति वाले हों, अपनी नौकरी या फिर कारोबार में कितने भी कामयाब हों, वो खुश नहीं रह सकते और एक असुरक्षा की भावना हमेशा उनको सताती रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के परिवार उन पंछियों की तरह एक दूसरे की मदद करके उड़ नहीं रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और बिखर रहे हैं।
वैसे ये सिर्फ एक परिवार के बारे में ही नहीं है बल्कि हमारे देश में भी यही हो रहा है। इस देश का नागरिक पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो या किसी भी समस्या में हो, वो राजनीतिक पार्टियों के नाम पर, मजहब के नाम पर, किसी समुदाय के नाम पर, इतिहास के नाम पर बिखर रहा है। और ये किया भी जा रहा है बड़े तरीके से और बेशर्मी से, ताकि लोग सही समस्या की तरफ ध्यान ही ना दे पाएं और ऐसे ही उलझे रहें। लेकिन अगर आम लोगों को सच में आगे बढ़ना है तो उन पंछियों की तरह एक साथ उड़ना होगा, ताकि आने वाली समस्याओं को सफलता से निपटाया जा सके।